बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हम लोग जो MCQs आपके साथ कम्युनिटीज़ में शेयर करे थे उनकी एक्सप्लेनेशन आई एम सो सॉरी थोड़ी सी लेट हो गई, बट इंशाल्लाह ताला मिलेगी ज़रूर। ठीक है, नहीं मिलेगी ये मुमकिन नहीं है, मिलेगी ज़रूर। लेट हो सकती है थोड़ी सी बिकॉज आपको पता है थोड़ा बिजीनेस होता है। ठीक है, पेड सेशंस एंड देन अकेडमीज और सारा कुछ, ये सारा कुछ थोड़ा टफ हो जाता है मैनेज करना। लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको देखना है कि सवाल किस चीज़ के बारे में है। सो इट्स अबाउट द एरर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सो बच्चों मैंने आपको क्या ट्रिक बताई हुई है कि जब कभी भी आपको किसी सवाल में एरर आइडेंटिफाई करना है तो 2 से 3 टाइम्स रीडिंग करना तो मस्ट है आप पर उस सवाल की। 2 से 3 दफ़ा आपने रीड करना है उस सवाल को। ठीक है, तो सबसे पहले चलें 3 दफ़ा हम अपने सवाल को रीड करते हैं। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव इज दैट इट इज़ अमेजिंग एंड लिटिल एक्सपेंसिव फॉर द यूजेज देन ऑल द ओल्ड वंस। ऑप्शन ए द बिगेस्ट, ऑप्शन बी फॉर द यूजेज, ऑप्शन सी लिटिल एक्सपेंसिव, ऑप्शन डी नो एरर। ठीक है, दोबारा रीड करते हैं। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव इज दैट इट इज़ अमेजिंग एंड लिटिल एक्सपेंसिव फॉर द यूजेज देन ऑल द ओल्ड वंस। ठीक है, द बिगेस्ट फॉर द यूजेज, लिटिल एक्सपेंसिव, नो एरर। The biggest benefit of this initiative is that it is amazing and little expensive for the usage than all the old ones. ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले अब आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा है ऑप्शन ए में आपको गिवन है द बिगेस्ट। तो क्या द बिगेस्ट में कोई एरर नजर आ रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग? द बिगेस्ट, हमें तो पता है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास या EST लगा होता है या मोस्ट लगा होता है। ठीक है, और इससे पहले हम द को यूज करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में तो कोई एरर नहीं है। बी ऑप्शन आपको गिवन है फॉर द यूजेज। ठीक है, तो फॉर द एंड लिटिल एक्सपेंसिव फॉर द यूजेज, तो फॉर द यूजेज तो ठीक लगा हुआ है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, जबकि लिटिल एक्सपेंसिव को अगर आप गौर से देखो, ठीक है, लिटिल एक्सपेंसिव, तो लिटिल एक्सपेंसिव गलत नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव तो एक अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो आप उसके साथ लिटिल यूज कर सकते हो, लेकिन किस्सा यहाँ पे ये देन चेंज कर रहे हैं। बच्चों देन कब यूज होता है? अब लाइव क्लास होती तो फिर सब आप चीख चीख के बोलते मैम, जब कंपैरिजन की बात कर रही होती है, जब कंपैरिजन की बात हो रही होती है हम देन को यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्रीज यूज करते हैं ना। तो लिटिल की मैंने आपको 2 कंपैरेटिव डिग्रीज पढ़ाई हैं, एक होता है लेस और एक होता है लेसर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। ठीक है, ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव डिग्रीज और ये है सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, लिटिल, लेस और लेसर और ये लीस्ट। ठीक है, ये है लेस और फिर लीस्ट। तो बच्चों अब लिटिल तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे ये लिटिल का यूज आपको ठीक लग रहा है? नहीं, लिटिल का यूज ही तो यहाँ गलत है। यहाँ तो कंपैरेटिव फॉर्म्स आनी चाहिए, लेस या लेसर। तो बच्चों अगर मैम ये तो 2 कंपैरेटिव फॉर्म्स है, लेस और लेसर, मैं कब लेस लगाऊंगी कब मैं लेसर लगाऊंगी? क्या मेरी मर्जी है मैं जो भी लगा दूं? क्यों भाई, आपकी क्यों मर्जी है? आपकी मर्जी नहीं है। आपने लेस के साथ हमेशा देन को लिखना होता है और लेसर के साथ ऑफ को लिखना होता है। ये जो ऑफ है और ये जो देन है, ये आपको बताएगा कि आपने लिटिल की कौन सी कंपैरेटिव फॉर्म यूज करनी है, लेस या लेसर। ठीक है, तो लेस के साथ आपको हमेशा देन नजर आएगा, जबकि लेसर के साथ आपको ऑफ नजर आएगा। तो या तो लेसर पूछा होगा या ऑफ पूछा होगा, दोनों एक साथ नहीं पूछे होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल चूज करनी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे मुझे बता दो, यहाँ तो देन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल के बजाय क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव फॉर द यूजेज देन ऑल द ओल्ड वंस। तो एरर किस सेंटेंस में है? लिटिल में, लिटिल एक्सपेंसिव में। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब कंपैरिजन हो रही है तो देन लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है, देन लगा हुआ जरूर नजर आएगा। जब कंपैरिजन हो रही है फिर कंपैरेटिव डिग्रीज में आ जाओ, और कंपैरेटिव डिग्रीज में फिर आपको क्या करना होता है? कंपैरिजन करनी होती है। ठीक है, दिस इज लेस देन द प्रीवियस वन। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देती, अब अगर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देती कि आप मुझे बताएं बच्चों कि यहाँ पे लेस ठीक है या लेसर ठीक है, ठीक है, तो आप क्या चूज करते?
आपको इस देन को देखना है, देन नजर आ रहा है ना, तो देन के साथ बड़ा बड़ी कहानी मैंने अभी सुनाई है कि आपको देन के साथ लेस को चूज करना होता है, लेसर को चूज नहीं करना होता, ठीक है। और फिर जो होता है ना, दीज आर लेसर या लेस ऑफ द टू गुड्स, ठीक है। अब आपको एक और ट्रिक भी बता देती हूँ, क्या याद करोगे, जब कभी भी ऑफ द टू फ्रेज होगा ना, ऑफ द टू फ्रेज, ठीक है, तो ऑफ द टू फ्रेज में हमने लगानी ही कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और, जब कंपैरेटिव डिग्री लगानी है उससे पहले द जरूर लगा होता है। ऑफ द टू फ्रेज जब आपको गिवन होगा ना, तो आपको लगानी हमेशा कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री कौन सी, ऑफ की वजह से कंपैरेटिव डिग्री लेस आएगी या लेसर आएगी, लेसर। ऑफ की वजह से कंपैरेटिव डिग्री कौन सी आएगी, लेसर, ठीक है। और उस लेसर से पहले जरूर द लगा होगा, तो दीज आर द लेसर ऑफ द टू गुड्स, ठीक है। सॉरी, दीज नहीं आएगा, दिस इज द लेसर ऑफ द टू गुड्स, ठीक है। दिस इज द लेसर ऑफ द टू गुड्स, ठीक है। दो गुड्स में से ये वाला कम वाला है। तो अपने ख्याल रखना है कि जब ऑफ द टू फ्रेज गिवन होगा, तो ऑफ द टू फ्रेज भी एक आपके लिए ट्रिक है कि उससे पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द जरूर यूज होता है। हालांकि हम कंपैरेटिव डिग्रीज में द यूज नहीं करते, हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक कंडीशन हो जाती है कि ऑफ द टू फ्रेज आपको नजर आया तो उससे पहले कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से पहले द मस्ट, ठीक है। दिस इज द लेसर ऑफ द टू गुड्स, ही इज द स्मार्टर, ठीक है, ऑफ द टू बॉयज, तो वहां पे भी आप द यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ बोलते बोलते एक और ट्रिक जहन में आ गया जो आपको बता दिया। तभी तो मैं कह रही हूँ बच्चों, तभी तो मैं कह रही हूँ कि कम्युनिटी में जब मैं ये सवाल शेयर करती हूँ तो इस पर गौर करें, इसको खुद समझने की कोशिश करें। जब एक दफ़ा आप उसको, मैं क्यों हर एक दिन बाद इसके एक्सप्लेनेशन आपको भेजती हूँ और एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप एक चीज़ पर सोचोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी हमने एक सवाल पर सोचना शुरू किया और कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो कम्युनिटी में शेयर एक दिन पहले करती हूँ, 2-3 दिन बाद एक्सप्लेनेशन इसलिए शेयर करती हूँ कि आपको 2-3 दिन में क्या पता कहीं ना कहीं से आइडिया मिल जाए, और आपको जो सोच कर चीज़ याद आएगी, जो सोच कर आप एनालाइज करके लगाओगे, वो आपको कभी भूलेगी नहीं, ठीक हो गया। सो बच्चों, जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। हमारे पेड सेशन इंशाल्लाह ताला 1 मार्च से दोबारा शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 100 डेज सेशन है, 100 डेज का एक सेशन है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग सा, जिसके अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन है आपको वेरी बेसिक से, ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वेरी बेसिक से वेरी कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ाया जा रहा है। इसमें हमारे पास लेक्चर्स हैं, ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट उसमें आपके पास कवर हो रहा है, ठीक हो गया। एमसीक्यूज बैंक है, ठीक है, पाकिस्तान का ऐसा क्वेश्चन बैंक इंग्लिश के जो अब तक किसी के पास एग्जिस्ट नहीं करता, और इतना ह्यूज बैंक है कि पर टॉपिक के आपको 100+ एमसीक्यूज मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश के लिए इट इज़ लाइक अ गोल्डन चांस फॉर एवरीवन कि वो इसे अवेल करे, ठीक हो गया। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नोट्स मिलते हैं, ठीक है, जिस तरह अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको डिजिटल फॉर्म में, तो डिजिटल फॉर्म में आपको नोट्स जनरेट हुए हुए मिलते हैं रिवीजन के लिए, और साथ ही साथ आपके एंड मंथ में टेस्ट होते हैं। और ग्रुप डिस्कशन तो अलग से छोड़ दें, वो तो अलग से एक ज़बरदस्त सी चीज़ है, जिसमें हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे भी रिसेंटली हमारे पास 150 या 200 अगर पेड बच्चे हैं, तो उनके जो भी डिस्कशन, जो भी क्यूरी आती है, वो हम उस डिस्कशन ग्रुप में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे सब स्टूडेंट्स की क्यूरीज, 50 बच्चों ने सवाल किया तो 50 सवाल एक बच्चे को सीखने को मिल गए, ठीक है। सो बच्चों, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आपको 03431443 पर व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। और सिर्फ सिंपली आप उनको ये कहें कि हमें जो 1 मार्च वाला बैच शुरू हो रहा है, 1 मार्च वाला जो सेशन शुरू हो रहा है 100 डेज सेशन, ठीक है, उसके अंदर हमें ज्वाइन होना है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बता देंगे और आप उसमें ज्वाइन हो जाना। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर आप इसे अवेल करते हैं तो आपके लिए टाइम पर इंग्लिश जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, और आप अपने बाद में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह कवर कर लेंगे। अब मसला क्या है कि हमारी अच्छी अच्छी अकेडमीज़ है, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस दिस ग्राम लॉजिक इज स्पेशली फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड मोस्ट स्पेशली फॉर इंग्लिश। सो इंग्लिश अब मज़ीद आपको मुश्किल ना लगे, ये हमारा एम है,
ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी हम MCQs वगैरह शेयर करते रहते हैं, ठीक है, वोकैबलरी शेयर करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लें। जहाँ आप हैं वहीं से हमें फॉलो करें ताकि उठते बैठते आपको फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।